औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व शफीइल मुज़्निबीन अनीसुल फ़क़राए वल मसाकीन सय्यदना व हबीबना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब क़ुलूबिना मौलाना नबी क़ासिम मुहम्मद सुम्मा सलातु वस्सलामु अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा ख़लक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सलवात पढ़ दे नाज़रीन किराम। तो अज़ान होता आज ये सिलसिले की आखिरी मजलिस है और आज की शब शहादत जनाब मुस्लिम इब्न अक़ील इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सफ़ीर। तो नाज़रीन किराम, क़ब्ल के सिलसिले से कुछ गुफ्तगू हो और आज जुमे की शब है, शब जुमा, और कल का दिन यानी रोज़े जुमा है और शहादत मुस्लिम इब्न अक़ील और रोज़े अरफ़ा है। और रोज़े अरफ़ा के अमाल हैं, सिर्फ़ मुख्तसर ज़िक्र करना इस सिलसिले से और तफसील से मफ़ातिहुल जनान में मौजूद है। और चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि रोज़े अरफ़ा के दिन एक साइल है, सवाल कर रहा है, लोगों से मांग रहा है, तो इमाम ने कहा कि वाह तुम पर, यानी आज के दिन जो है परवरदिगार का फज़्ल रहमत, यहाँ तक कि वो जो बच्चा शिकम में होता है वो भी सईद होता है, और आज के दिन जो है तुम दूसरे से सवाल कर रहे हो। यानी आज के दिन रोज़े अरफ़ा अगर इंसान परवरदिगार की बारगाह में सवाल करेगा तो खाली हाथ वापस नहीं जाएगा, दुआ करेगा तो परवरदिगार उसकी दुआओं को कबूल करेगा। तो उस दिन के अमाल हैं, परवरदिगार जो है गुनाहों को माफ़ कर देगा कि उस दिन के अमाल कि शब के भी अमाल हैं, दुआएं हैं जो मफ़ातिहुल जनान में मौजूद है। कल के रोज़ के भी अमाल कि कल जो है रोज़ा रखे, मुस्तहब है, सुन्नत है रोज़ा रखना, और ज़वाल से क़ब्ल जो है गुस्ल करे और 2 रकत नमाज़ पढ़े। नमाज ज़ोहर और असर पढ़ने के बाद 2 रकत नमाज़ पढ़े। पहली रकत में अलहम्द के बाद तौहीद और दूसरी रकत में अलहम्द के बाद कुल या अय्युहल काफ़िरून। अगर नहीं पढ़ सकता तो जो सूरह याद हो वो पढ़े। और वो नमाज भी है अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की 4 रकत की, हर रकत में अलहम्द के बाद 50 मरतबा सूरह तौहीद है, कुल हुवल्लाह 50-50 मरतबा। और उसके बाद जो है दुआएं हैं, सब मफ़ातिहुल जनान में मौजूद है कि इंसान जो है उसके बाद तस्बीहात पढ़े 100 मरतबा, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर 100 मरतबा, सूरह तौहीद 100 मरतबा, आयतुल कुर्सी 100 मरतबा, सलवात 100 मरतबा। और उसके बाद जो है फिर 10 मरतबा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह व युहयी व युमीतु 10 मरतबा, या हन्नानो या मन्नान अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी 10 मरतबा, या बदीउस समावात 10 मरतबा, या अल्लाह या रहमान या रहीम सुबहानक ला इलाहा। ये सब जो है मफ़ातिहुल जनान में तफसील से मौजूद है। और रोज़े अरफ़ा की दुआ है और ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बहुत ज़्यादा सवाब है कि हज और उम्रा, बल्कि उससे भी ज़्यादा न, कई हज़ार हज और उम्रा उससे भी ज़्यादा सवाब है। तो कल का दिन की जो रोज़े अरफ़ा है, कल रोज़े जुमा है और कल के आमाल हैं। तो बहरहाल बाकी सब जो है तफसील से मफ़ातिहुल जनान में और दीगर किताबों में मौजूद है। तो नाज़रीन इकराम, इस
खमसा मजालिस की जो आखिरी आज मजलिस है, और अभी जो है आप ज़ियारत भी करेंगे, है ना। ऑनलाइन मजलिस में बहुत से लोग शरीक भी हुए हैं, शिरकत करेंगे और ऑनलाइन जो है ज़ियारत भी करेंगे। जनाब मुस्लिम इब्न अकील का ताबूत बरामद होगा। तो अब आप देखें कि क्या वजह थी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो क़याम किया। तो ज़ाहिर सी बात है कि एक तो वजह यही कि अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर वजह, और दूसरी वजह ये भी कि अगर इमाम हुसैन जनाब मुस्लिम को न भेजते कि जो कूफे से ख़ुतूत आ रहे थे, तो बाद में लोग ये कहते, तारीख़ ये लिखी जाती कि लोग जो है आमादा थे, यानी लोग चाह रहे थे कि इमाम आए लेकिन इमाम ने तवज्जो ही नहीं दिया, यानी इमाम जो है आए नहीं। लिहाजा एक वजह ये भी कि बाद में जो है ये तारीख़ लिखी जाती है। और इधर जो है यज़ीद का सवाल है बैत, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क़याम किया और उधर से ख़ुतूत आ रहे थे। तो अब आप देखें कि बहुत से ऐसे अफराद थे, ख़ास में बहुत से ऐसे अफराद थे कि जो माशरे में एक शख्सियत रखते थे। तो जाहिर सी बात है कि वो अफराद की वही उसमें से अफराद ऐसे थे कि जिन्होंने ख़त लिखा और ख़त लिख कर इमाम हुसैन को कहा कि आप आ जाइए, और आखिरकार जो है इमाम हुसैन का साथ छोड़ दिया। अब आप देखें कि उसमें से एक यही वजह, यानी दुनिया परस्त, दुनिया की मोहब्बत, और दुनिया की मोहब्बत में ये गिरफ़्तार हो गए। और जिसकी वजह से ऐसा नहीं है कि मालूम नहीं था, मालूम नहीं था ऐसा नहीं, वो मालूम था उन्हें कि हम जो है अब जहन्नम की तरफ जा रहे हैं। इमाम हुसैन का साथ छोड़कर, यानी जो ख़वास थे वो जो है जानते थे, रसूल इस्लाम को जानते थे, उन्हें पहचानते थे, उनकी हुर्मत को जानते थे, तमाम चीज़ें। और उन्हें ये भी मालूम है कि हम जो है इन्हें छोड़ रहे हैं, इमाम हुसैन का जो साथ नहीं दे रहे हैं, तो इन्हें यह भी मालूम था कि हम जो है अपने लिए जहन्नम मोल ले रहे हैं। लेकिन जो है ये दुनिया की मोहब्बत में, लालच में इस तरीके से ये गिरफ़्तार थे कि इन्होंने जो है हक़ का साथ नहीं दिया। तो अब आप देखें कि बहुत से तारीख़ में ऐसे अफराद मिलेंगे कि जो लड़खड़ा गए, उनका चेहरा जो है ना बदल गया। बहुत से अफराद आपको जो है तारीख़ में मिल जाएंगे। तलहा का देख लीजिए, ज़ुबैर का देख लीजिए ना। तलहा भी ये भी जो है इस्लाम के सफ़े अव्वल में शुमार होता था, या ज़ुबैर जो है ये भी इस्लाम के सफ़े अव्वल में, यहाँ तक कि है ना अमीरुल मोमिनीन के साथ, है ना, उसके साथ अमीरुल मोमिनीन के साथ थे। तलहा जो है जंग अहद में और खंदक में साथ मौला अली के साथ। लेकिन अब आप देखें कि नतीजा क्या हुआ, नतीजा क्या हुआ। या मसलन आप शैतान को देख लीजिए कि 6000 साल जो है इसने इबादत की है, यानी 1-2 साल नहीं, 6000 साल इबादत की है। अब मालूम नहीं कि ये 6000 साल इससे मुराद जो है दुनियावी है या उखरवी है, लेकिन 6000 साल जो है इसने इबादत की और किस बुलंदी पे पहुंच गया था। लेकिन अब आप देखिए कितने बुलंदी पे पहुंचने के बाद जो है फिर ये पस्ती पे आ गया। तो आपको आप देखें तारीख़ में जो है बहुत से ऐसे अफराद मिलेंगे। मसलन जो है बलम बाउर, इसका ज़िक्र आप देखें कुरान मजीद में भी मौजूद है। यहाँ तक कि ये दुआ करता था तो इसकी दुआ रद्द नहीं होती थी, यानी फ़ौरन इधर हाथ बुलंद किया फ़ौरन दुआ कबूल हो जाती थी। लेकिन अब आप देखें कि ये जो है क्या हो गया, जनाबे मूसा का मुखालिफ हो गया। अब आप देखें कि क्या इसका नतीजा हुआ। मालूम ये हुआ कि इसका ज़िक्र जो है कुरान में भी है ऐसे अफराद का कि मसलन जो है अगर जो है भूखे हैं तब भी ये ज़बान बाहर निकाले रहते हैं ना। कुत्ता अगर भूखा है तब भी ज़बान निकाले रहता है ना। धुतकारिए भगाइए तब भी ज़बान बाहर निकाले रहता है। तो मालूम ये हुआ कि ये दुनिया परस्त हैं, यानी जितनी भी दुनिया मिल जाए तो इनका जो है पेट नहीं भरता। या मसलन आप देखें कि मूसा अशरी, यानी आज भी बहुत से मूसा अशरी पाए जाते हैं ना। ये जो है क्या था, ये नमाज शब पढ़ता था, है ना, नमाज शब पढ़ता था। और उसके बाद देखें कि जब हकमियत का मसला आया और यहाँ तक कि इसने जो है यानी ये बसरे का गवर्नर था, तो इसने देखा कि लोग जो है जिहाद पे जा नहीं रहे हैं, ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, तो इसने जो है वास किया। इसने वास किया, कहा कि जो भी पैदल जिहाद पे जाएगा तो बहुत ज़्यादा सवाब है। यानी घोड़े से जा रहा है, खच्चर से जा रहा है
तो उतना सवाब नहीं है कि जितना जो है प्यादा यानी पैदल जाए तो सवाब है। जब इसने जो है इस तरीके से तकरीर की तो बाज़ अफराद जो है जिनके पास जो है खच्चर वगैरह थे तो मसलन जो है मार दिया है, मारने लगे कि ये तो इतना ज़्यादा सवाब है और ये जो है दरमियान में हायल है, यानी सवाब से महरूम कर रहा है। तो बाज़ अफराद ने जो है ना इस तरीके से जानवर को छोड़ दिया, कहा नहीं पैदल जाना बहुत ज़्यादा सवाब है जिहाद में, लिहाजा जो है पैदल चले गए। तो ऐसे माशरे में पाए जाते हैं, लेकिन जो है कुछ जो है बाबसीरत थे, होशमंद थे, कुछ जो है आवाम में ख़ास थे, कहा कि नहीं पहले ये तो देखो ये ख़ुद कैसे जा रहा है जिहाद पे, पहले ये देखा जाए कि ये जो कह रहा है कि पैदल जाइए तो बहुत ज़्यादा सवाब है और अगर जो है खच्चर पे सवारी के साथ जाएंगे तो उतना सवाब नहीं है, तो बास तो चले गए है ना। ऐसा ही होता है, आवाम में भी जो है हर किस्म के पाए जाते हैं, तो बास तो चले गए लेकिन बास जो है रुके थे कि देख ली ये कैसे जा रहा है। अब जाहिर सी बात है कि जब ये चला, ये तो गवर्नर था, अब आजकल का तो ज़माना था नहीं कि बैंक वगैरह में रख दिया, इधर उधर रख दिया, बसरे का गवर्नर है, अब मालूम हुआ कि गया और कब जो है हाकिम का ये हुक्म हो जाए कि तुम्हें मासूल किया जा रहा है, तो फिर तो मसला हो जाएगा, जो सामान वगैरह है लेकर जाना फिर मसला हो जाएगा। तो डर था, लिहाजा जो है इसने जो है खच्चर आमादा किए, 1 2 नहीं 40 खच्चर जो है उस पर सामान लादना शुरू कर दिया तमाम। अब जब लोगों ने देखा कि ये जो है ना गधे खच्चर पे सवार होके जा रहा है, तो लोग आ गए, है ना, कहा कि हम भी चलेंगे साथ में, तुमने जो इस तरीके से वास किया था कि पैदल जाना बहुत ज़्यादा सवाब है, ख़ुद जो है सवारी पे जा रहे हो, लिहाजा तुम हमें भी सवार करो। अब जाहिर सी बात है कि अब वो जो है नाराज़ हुआ, फिर जो है असा से कुछ लोगों को मारा, बहरहाल बदमज़गी हुई। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो अब आप देखें कि मालूम ये हुआ कि ऐसे अफराद थे। तो अब तारीख़ आप देखें तो जो ख़ास में है, बहुत से अफराद जो है आपको ऐसे मिलेंगे कि दुनिया परस्त या साहिब बसीरत नहीं है, दर्क नहीं कर सकते, जैसा कि मौला अली, हज़रत अली अलैहिस्सलाम के ज़माने में, दौर में मौला अली जंग नहरवान की तरफ जा रहे थे, तो एक शख्स जो है वो तिलावत कुरान मजीद कर रहा था। अब आप देखें कि इंसान साहिब बसीरत नहीं होता है, तो तिलावत कुरान मजीद कर रहा था, बेहतरीन आवाज़ थी। तो मौला के एक साहबी ने, जो मौला के साथ था, मौला के चाहने वाला था, तो उसने कहा कि मौला काश कि हम जन्नत में इसके बाल होते हैं, यानी इसके बाल होते तो जाहिर सी बात है यानी ये जो है जन्नत में जाएगा, यानी काश कि हम इसके बाल होते। तो इमाम ने कहा कि इस तरीके से इतनी जल्दी फ़ैसला न करो, यानी बेहतरीन आवाज़ है, उम्दा आवाज़ है, तिलावत कुरान मजीद कर रहा है। तो इसने कहा कि काश कि हम इसके बदन के बाल होते। अब उसके बाद इमाम गए, जंग नहरवान हुई, लोग जो है कत्ल हुए। अब इमाम जो है टहल रहे थे और वो शख्स भी था कि जिसने ये कहा था कि काश कि हम इसके बदन के बाल होते, यानी ये जन्नत में जाएगा तो हम भी जन्नत में जाते। तो इमाम टहल रहे थे और वो भी साथ में था। तो इमाम ने देखा एक सामने लाश है और मुंह के बल जो है पड़ी हुई है। तो इमाम ने कहा कि इसे पहचानते हो? इमाम ने उसे कत्ल कर दिया था। कहा पहचानते हो? तो इसने कहा कि मौला नहीं पहचानते थे। इमाम ने कहा कि इसको पलटो, है ना, पेट के बल लेटा हुआ था। अब जो पलटा तो क्या देखता, ये तो वही शख्स है कि जिसके बारे में हमने ये कहा था कि काश कि हम जन्नत के बाल होते। ये तो मौला अली के मुकाबले पे आ गया था, ये तो वही शख्स है। तो अब आप देखें कि मालूम ये हुआ कि इंसान जो है अगर साहिब बसीरत न हो तो इतनी जल्दी फ़ैसला नहीं करना चाहिए, है ना। मसलन हम आप भी फ़ैसला कर देते हैं बहुत जल्दी कि मसलन ये तो अरे जन्नती है ना, क्या कहना, ये जन्नती है, ये तो मसलन जो है पक्का जहन्नमी है। तो बहरहाल तो अब आप देखें कि मालूम ये हुआ कि बसीरत न हो, तो इस तरीके से अब जाहिर सी बात है कि बहुत से अफराद जो है आप देखें तारीख़ में मिलेगा कि अहले बैत के साथ थे, अहले बैत के साथ थे, लेकिन जो है उस तरीके से मार्फत नहीं हो सकी। या मसलन एक शख्स तारीख़ में कि मौला अली के साथ था, उसका नाम जुवेरिया था और ये मौला के साथ है। मौला अली
सफ़र कर रहे हैं, साथ में ये भी है मौला अली के साथ। अब कुछ दूर इमाम पहुँचे, देखा कि इमाम ने क़याम किया, लेकिन नमाज का वक्त हो गया, ज़ोहर की नमाज का वक्त हो गया। तो इमाम ने उससे कहा कि तुम नमाज पढ़ लो। अब ये सोच रहा है, देखिए मौला के साथ है, अब ये सोच रहा है, कह रहा है कि वक्त तो हो गया, लेकिन मौला हमसे कह रहे हैं नमाज़ पढ़ लो और ख़ुद जो है नहीं पढ़ रहे हैं। तो अब ये देख रहा है नमाज का वक्त हो गया, इसने नमाज़ पढ़ी। अब ये देख रहा है कि वक्त जो है गुज़र रहा है, लेकिन मौला ने अभी नमाज नहीं पढ़ी। अब देखा कि अब मगरिब का वक्त जो है करीब होने वाला है, तो अब जाहिर सी बात है दिल में सोचा होगा कि अब तो बेहतरीन मौका है ना, हमारे पास जवाज़ हो गया, हम कह देंगे ये नहीं पढ़े तो हम भी नहीं नमाज़ पढ़ते। तो अब ये देख रहा है, अब ये देख रहा है, अब क्या देखता है कि मगरिब का वक्त करीब होने वाला है, सूरज जो है ग़ुरूब होने वाला है, डूबने वाला है। अब यहाँ तक कि सूरज डूब गया। अब इसने ये देखा, उसके बाद इमाम ने हुक्म दिया, इमाम ने कहा कि वज़ू के लिए पानी लाओ। फिर आगे जब इमाम बढ़े, अब वक्त गुज़र गया था, अब ये सोच लिया कि ये तो नमाज़ पढ़ी ही नहीं, वज़ू के लिए पानी लाओ। तो अब वो शख्स जो है वज़ू के लिए पानी लाता है, इमाम ने वज़ू किया। फिर इमाम ने कहा कि ज़ोहर की अज़ान कहो। अब तअज्जुब करने लगा कि ये तो वक्त चला गया। तो अब उसके बाद जो है इमाम ने इशारा किया तो डूबता हुआ सूरज पलटा, यानी एक दो मरतबा नहीं, तारीख़ में आप देखें तो 18 मरतबा डूबता हुआ सूरज पलटा। तो इमाम ने कहा कि ये ज़मीन जो है नमकीन है, खारी है, और यहाँ पे ऐसी जगह पे मासूम वो नमाज नहीं पढ़ता, ऐसी जगह पे नहीं, ये ज़मीन जो है ऐसी है। अब उसके बाद जो है देखा कि सूरज पलटा, और उसके बाद इमाम ने जो है ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और जो है असर की नमाज़ पढ़ी। अब उसके बाद इमाम आगे बढ़े। जब इमाम आगे बढ़े तो एक किसान दौड़ता हुआ इमाम की खिदमत में आया, और आने के बाद उस किसान ने ये कहा कि मौला, एक जो है शेर और शेरनी है, वो जो है हमारे खेत में जहाँ हम काश्तकारी करते हैं वहीं बैठे हुए हैं, और जाहिर सी बात है कि हम जा नहीं सकते और हम भी भूखे हैं, हमारे बच्चे भी भूखे हैं। देखिए आप, वो किसान था ना, दूर था और कितनी मार्फत रखता था। वो आया और आने के बाद उसने इमाम से कहा कि मौला आप ये कह दीजिए कि वो शेर जो है, वो जो शेरनी है, शेरनी वहाँ से चली जाए ताकि हम खेत में काश्तकारी करें, काम करें, हमारे बच्चे भूखे हैं और हम भी भूखे हैं। देखिए जब उसने ये कहा तो इमाम ने उसी से कहा, जोहरिया का इमाम ने कहा कि जाओ, जाने के बाद जो है शेर से कह दो कि शेर जो है खेत छोड़कर चला जाए। अब ये शख्स जो है चला, इमाम पीछे है। अभी इमाम ने कहा जाओ। अब किसान भी आगे आगे है और ये भी आगे आगे, जोहरिया ये भी आगे आगे, यहाँ तक कि जब काश्तकारी यानी खेत के करीब जहाँ पे शेर बैठा हुआ था, शेरनी, जब कुछ दूर पहले ही जब पहुँचा तो अब ये रुक गया। और रुकने के बाद अब इसने जो है उस किसान से कहा कि जाओ कह दो कि मौला ने कहा है। तो किसान ने कहा कि मौला ने हमसे नहीं कहा है, तुमसे कहा है, तुम जाओ कहो। लेकिन अब ये जो है आगे नहीं बढ़ रहा है ना, अब जाए तो कहाँ जाए। अब अगर जो है आगे बढ़ता है तो शेर है ना, और अगर पीछे आता है तो शेर इलाही है, अब जाए तो कहाँ जाए। अब ये घबराया हुआ, लेकिन क्या देखता है कि पीछे से जो है मौला अली आए, और जैसे ही मौला उसके पास करीब पहुँचे तो अब देखता है कि वो शेर शेरनी जो है दौड़ते हुए चले आ रहे हैं ना, ये जो है घबरा रहा है। लेकिन जैसे ही शेर आया और आने के बाद मौला के कदमों पे अपने सर को रख दिया और तवाफ़ किया इमाम का, इस तरीक़े से जिस तरीके से खाने काबा का तवाफ़ करते हैं, और उसके बाद जो है सर झुकाया और झुकाने के बाद वो चला गया। तो अब आप देखिए कि मालूम ये हुआ कि जो बहुत से अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम के साथ ऐसे थे कि जो बाबसीरत नहीं थे, है ना। इमाम को जो है ऐसा चाहिए कि जो साहिब बसीरत हो, है ना। बहुत से सब जो है दुनिया से मोहब्बत रखते थे, दुनिया परस्त थे। आप देखें कि ये शुरह काजी ये क्या था, आप तारीख़ देखें तो क्या था। चलिए पेशर साथ जो है ये करबला में मौजूद था, लेकिन ये जानता था, रसूल इस्लाम को भी जानता था, तमाम चीज़ें पहचानता था, उनके हुर्मत को जानता था। ये भी जानता था कि अगर जो है हम इनके मुखालिफ होंगे तो हमारे लिए
जहन्नम है, लेकिन उसके बावजूद आप देखें किसी ने ये कहा कि अगर ख़याम हुसैनी की तरफ अगर किसी ने पहला तीर चलाया तो वो हम हैं, यानी हमने पहला तीर चलाया। तो ये वहाँ पे मौजूद। अब आप देखें कि बहुत से ऐसे अफराद हैं कि जो करबला में मौजूद नहीं थे, लेकिन वही काम किया, यानी पसे पुष्ट जो है वही काम किया जो पेशर साद ने किया। मसलन जो है काजी शुरे, ये क्या है? अब इसके बारे में देखिए तो तारीख़ में ये मिलता है कि ये जो है कज़ावत करता था, फ़ैसला करता था, और यहाँ तक कि इतना इसका असर था कि लोग जो है इसकी बात मानते थे ना, जो हाकिम थे। और उस्मान के दौर में भी इसने कज़ावत की, यहाँ तक कि मौला अली के तरफ से यानी अमीर शाम को जो है ना खरी खोटी सुनाया, यानी इस तरीके से मौला अली के साथ था। फिर मौला अली के ज़माने में भी कुछ दिन कज़ावत पे रहा और कुछ गलत फ़ैसला कर दिया। मौला अली ने इज़हार नाराज़गी किया, उसे जो है उस मनसब से हटा दिया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के दौर में भी है न चंद रोज़ था। लेकिन अब आप देखिए कि यही शख्स है, ये दुनिया की इस तरीके से मोहब्बत थी कि यही शख्स है काज़ी शुरै, कि अक्सर कहता था कि हमें जो है दुनियावी सियासत से कोई मतलब नहीं है, और अलग से जो है ये तिजारत भी करता था। यहाँ तक कि बहुत बड़ा एक वसी मकान अपना घर बना लिया, और मौला अली ने देखा तो मौला ने उसकी मज़म्मत की। लेकिन यही शख्स है कि जिसने जो है दिगर अफराद को झूठी गवाही देने पे मुअय्यन कर दिया, और हुज्र बिन अदी यानी जनाब हुज्र जो है वो शहीद हो गए, ये शख्स है। तो जाहिर सी बात है कि आप देखें कि ये जो है सच को झूठ, लिहाजा जो है ऐसा नहीं है। आज भी, आज के ज़माने में भी ऐसे अफराद जो है पाए जाते हैं कि जो हक़ की मुखालफत करते हैं और सच के ख़िलाफ़ होते हैं। लिहाजा जो है इंसान को ये चाहिए कि ऐसे अफराद को जो है पहचाने कि जो हक़ का साथ नहीं देते, यानी सच है तो उसके जो है मुखालिफ हैं। लिहाजा ऐसे इंसान की पहचानने की ज़रूरत है। लेकिन जब इंसान दुनिया परस्त हो जाता है तो देखें ये दुनिया जो है, यानी जब इंसान दुनिया परस्त हो जाए तो इसका रद्द अमल जो है इसी दुनिया में ज़ाहिर होता है। इंसान इस दुनिया की मोहब्बत, शोहरत की वजह से, मनसब और ओहदे की वजह से, और ज़ाहिर सी बात है कि जब दुनिया परस्त है तो फिर इंसान जो है इसी दुनिया में इतना ज़लील होता है कि इस दुनिया में दूसरों के लिए इबरत बन जाता है। लिहाजा अब आप देखें कि तारीख़ में जो है बेशुमार मिलेंगे। मसलन जो है एक शख्स की जिसने खतूत लिखे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कि आप आ जाइए, उसमें से जो है सब्त बिन अरबई है ना, ये रबी, ये जो है ऐसा शख्स था कि ये मशहूर था और ये ख़वास में से था, इसका असर था। लेकिन इसके बारे में ये मिलता है कि इसका जो है वाज़े नहीं हो सका है ना, कि ये किधर है ये वाज़े नहीं हो सका। यानी इसे जो है वही कि थाली का बैगन है ना, थाली का बैगन कि कभी इधर कभी उधर है ना, कभी जो है इस तरफ है तो कभी उस तरफ है, तो इधर है तो कभी जो है उधर है। इसके बारे में जो है हर तरफ जैसा मौका देखा, कभी जो है मालूम ये हुआ कि ये ख़ारजियों के ख़िलाफ़ था, मौला अली के साथ और जंग लड़ रहा है ख़ारजियों के ख़िलाफ़। अब जब हकमियत का मसला आया और देखा कि वो हो गया तो फिर ये ख़ारजियों की तरफ चला गया, अब ये जो है मौला अली के ख़िलाफ़ हो गया। तो इस तरीके से जो है ये जैसा मौका होता था कभी इधर आ जाता था, कभी जो है उधर आ जाता था, कि यहाँ तक कि आप देखें कि ये शख्स जो है करबला के मैदान में भी आया, इमाम हुसैन के ख़िलाफ़, यानी लश्कर का सरदार बनकर आया। और इमाम हुसैन ने जब इससे ये कहा कि तुमने ख़त लिखे थे, यानी खतूत लिखे थे कि मौला आ जाइए, रास्ता हमवार है, यानी जो है फल आमादा है, दरख्त लगा हुआ है, फल आमादा है, आप आ जाइए, और तुमने जो है खतूत लिखे थे। तो अब आप देखें कि कितनी ढिठाई से जवाब दिया। ये नहीं इमाम मुझसे कह रहे हैं और इसने ख़त लिखा और ये कह रहा कि नहीं ये सब झूठ है, हमने जो है ऐसा कोई खतूत हमने नहीं लिखा। बहरहाल ये लश्कर लेकर आया और यहाँ तक कि पेशर साद और हुक्म दिया कि ये लश्कर के साथ जो है इमाम हुसैन को कत्ल करें। इसमें जो है शिम्र भी था, ये तो फ़ौरन आमादा हो गया, लेकिन जो है इसने बहाना बनाया कि तबीयत सही नहीं है, बीमार है,
बहरहाल वो चला गया, फिर समझ गया, इब्न ज़ियाद भी समझ गया कि ये बहाना बना रहा है, चाहता नहीं है कि कत्ल करे। और आखिरकार जो है यही शख्स वो है कि जब खैमे हुसैनी में आग लग रहे थे तो इसने ये कहा शिमर से, है ना, कि अब क्या चाहते हो, है नहीं, औरतों से भी मतलब वो यानी उन्हें भी डराना चाहते हो, तो यही शख्स है। और आखिरकार अब जब देखता है कि हालात बदले जब वाक़े करबला के बाद, तो अब ये शख्स जो है जनाब मुख्तार की तरफ हो गया। अब जो है ये जनाब मुख्तार की तरफ है और उसके बाद जो है ये सब सालार भी बन गया। लेकिन जैसे ही देखा कि अब जो है उधर ताकत हो गई, फिर जो है अभी उधर चला गया, जनाब मुख्तार के ख़िलाफ़ हो गया। तो पहले ही कह दिया था, इसका वाज़े नहीं हुआ किधर था, अब इधर जनाब मुख्तार की तरफ था। जब हालात ऐसे हुए तो अब जो है जनाब मुख्तार के ख़िलाफ़ हो गया। और यहाँ तक कि बहरहाल जो इसने जंग लड़ी और ये जो है तकरीबन जो है 70 हिजरी में और 80 साल के उम्र में जो है हलाक हो गया। तो अब जाहिर सी बात है कि अब आप देखिए कि ये जो है ख्वास थे, अगर जो है ये उसमें से एक चीज़ यही है कि दुनिया परस्त यानी लालच में मनसब मिल जाए, वहदा मिल जाए, दौलत मिल जाए। अगर जो है ये ख्वास ऐसे न होते तो 61 हिजरी में जो वाक़या हुआ यानी वाक़या करबला, तो फिर ये न होता। तो अब आप देखें कि ऐसे ही अफराद है, या मसलन जो है उसी में से एक शख्स, बेशुमार जो है तारीख़ में नाम है, और आप तारीख़ में देखें तो आपको मिलेगा कि उसी में से 1000 एक शख्स है, ये भी था और ये भी उसी तरीके से खतूत तहरीर किया, है ना। ये तमाम अफराद जो है ख्वास में से थे और ख़त को जो है लिखा कि मौला आ जाइए, है ना, मौला आ जाइए, राह हमवार है, कूफे के लोग जो है इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन जब इमाम ने खुतबा दिया तो इमाम ने इससे भी ये कहा कि तुमने तो खतूत लिखे थे कि फल आमादा है, आ जाइए, तो इसने भी इनकार किया। तो अब आप देखें कि ये जो है तमाम अफराद की जो तारीख़ में नाम मौजूद है, लिहाजा जो है ये सब जो है हमारे और आपके लिए ये है कि हम इससे सबक लें, इबरत हासिल करें। यानी वक्त के इमाम जो है वो आवाज़ दे रहे हैं और उसके बाद जो ख़ास है वो इमाम के ख़िलाफ़ है। लिहाजा जो है इंसान को ये चाहिए कि इंसान जो है इबरत हासिल करे कि ऐसा ना हो कि वक्त के इमाम जो है वो आवाज़ दें और हम जो है लब्बैक न कह सके। मालूम ये हुआ कि दुनिया की मोहब्बत में हम इस कदर जो है जकड़ जाएं कि हम जो है इमाम की आवाज़ पे लब्बैक न कह सकें, बल्कि जो है सिर्फ़ हमारे अंदर जो है दुनिया की मोहब्बत हो। लिहाजा ये जो है हम सब के लिए इबरत है कि आप देखें कि आज भी ऐसे अफराद मिलेंगे आपको, आज भी ऐसे अफराद हैं न जो पेशर साद का किरदार था, तो ऐसे अफराद आज भी मिलेंगे कि वही जो है किरदार पेश कर रहे हैं। लिहाजा जो है हमारे और आपके लिए ये ज़रूरी है कि हम जो है ऐसे अफराद को पहचानें। तो ये तमाम अफराद जो थे जो ख़ास में शुमार होते थे, लेकिन अब आप देखें कि यही अफराद जो है इमाम के मुखालिफ हो गए। लिहाजा जो है ज़ाहिर सी बात है कि जो इमाम वक्त, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की जो पर्दे ग़ैब में है, लिहाजा जो है इंसान को ये सोचना चाहिए कि ऐसा न हो कि हमारे अंदर जो है दुनिया की मोहब्बत जो है जकड़ी हुई हो। बहुत से ऐसे अफराद भी होंगे, ऐसे अफराद भी मिलेंगे, आप तारीख़ देखिए कि ऐसे अफराद भी मिलेंगे कि मालूम ये हुआ कि इमाम का ज़हूर हुआ और मसलन जो है इमाम ने ये हुक्म दिया कि इस अमल को अंजाम दो, तो बहुत से इंसान सोचेंगे हमने तो ये सोचा था कि आएंगे तो बस जो है आराम ही आराम रहेगा, सुकून ही सुकून रहेगा, ये तो ये हुक्म दे रहे हैं। तो बहुत से ऐसे अफराद होंगे कि फिर जो है उनकी बात नहीं मानेंगे। बहुत से अफराद का जो है मनसब है ना, ओहदा ख़तरे में होगा। अब ओहदा ख़तरे में होगा, दुनिया की मोहब्बत और दुनिया के ज़ंजीर में जकड़े हुए होंगे। तो अब लिहाजा जो है कुछ अफराद ऐसे होंगे कि हमने तो ये सोचा था, लेकिन लिहाजा हमारा ये मनसब ये ख़तरे में है, ये ओहदा है ये ख़तरे में है, ये तमाम चीज़ें जो है ख़तरे में है। तो अब ऐसे अफराद जो है ख़ुद इमाम के मुखालिफ हो जाएंगे, ऐसे अफराद जो है इमाम के मुखालिफ हो जाएंगे। लिहाजा जो है ये तमाम चीज़ें जो है आप देखें कि तारीख़ में जो मौजूद है, तो इंसान को चाहिए कि उससे जो है इबरत हासिल करे, इंसान इबरत हासिल करे। ज़ाहिर सी बात है
कि आप देखें कि जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलाम कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भेजा और कूफे में आए, तो अब आप देखें कि कितने अफराद थे कि जिन्होंने बैअत की, कितने अफराद थे। लिहाजा जो है यहाँ पे इंसान को ये भी सबक लेना चाहिए कि इंसान ये कहे कि मौला कूफे वालों ने आपको तन्हा छोड़ दिया है, लेकिन जो है हम जो है तन्हा नहीं छोड़ सकते हैं। इंसान को सबक लेना चाहिए। देखिए जब जनाब मुस्लिम गए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सफ़ीर बनाकर भेजा, और जब जनाब मुस्लिम जाते हैं तो अब आप देखिए कितने हज़ार, यानी तारीख़ में ये है कि 18,000 जो है अफराद ने बैअत की और मस्जिदें जो है छलक रही थी। और इमाम हुसैन ने ये कह दिया था जनाब मुस्लिम से कि जैसे हालात हों तो ख़त लिखना, तो फिर जो है हम आएंगे। अब इधर जो है जनाब मुस्लिम ने जो है एक नामा ख़त भेज दिया, एक कासिद के हाथ दे दिया कि इतने हज़ार जो है, तारीख़ में 30,000 भी मिलता है, 18,000 कि अफराद ने बैअत की, यानी रास्ता हमवार है कि मौला आप आ जाइए। लेकिन अब आप देखें कि इधर जो है उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जो है, ये शख्स, लोगों ने ये कह दिया कि यहाँ का जो गवर्नर है बशीर बिन नोमान, ये बहुत बुज़दिल है, कमज़ोर है, दूसरे को भेजो। अब यहाँ जो है उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जो आता है, अब आप देखिए किस तरीके से आता है और अमामा लगाए हुए, अपने चेहरे को ढाके हुए। अब जो है जैसे कूफे में वारिद हुआ तो अब लोगों ने क्या समझा, लोगों ने ये कहा कि इमाम हुसैन है। अब आप देखिए कि मसलन जो है ये जो आवाम थी है ना, सब जो है सलाम करने लगे, अपने रसूलुल्लाह सलाम करने लगे, और लोगों ने ये समझा कि अब इमाम हुसैन वारिद हुए हैं, और ये चेहरे को छुपाए हुए हैं, और यहाँ तक कि दारुल इमारत तक पहुँच गया है ना, वहाँ भी आवाज़ था। अब लोगों ने देखा तो क्या देखते हैं कि ये जो है उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद है, इमाम हुसैन नहीं है। और किस तरीके से अब उसके बाद जो सख्ती होने लगी सिलसिला कि अगर किसी ने बैअत की या कोई जो है वहाँ पे गया तो हम जो है शहरिया है, वजीफ़ा है, वो बंद कर देंगे, जान का ख़तरा है। यहाँ तक कि लोग खौफज़दा हो गए, यानी माँ जो है अपने बेटे को है ना ये कहने लगी कि मसलन उनके साथ न जाना, घर से बाहर ना निकलना, बीबी शौहर से। यहाँ तक कि आप देखें कि इतने हज़ार अफराद ने बैअत की थी। और यहाँ तक कि जनाब मुस्लिम जब ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि चंद अफराद हैं। मगरिब की नमाज के बाद जब जनाब मुस्लिम देखते हैं तो क्या देखते हैं कि 10 अफराद हैं। यहाँ तक कि धीरे धीरे वो अफराद भी चले गए और जनाब मुस्लिम कूफे में तन्हा है। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, रात है, जनाब मुस्लिम कहाँ जाए, नाकाबंदी है कि कहीं भी मुस्लिम मिल जाएं तो उन्हें गिरफ़्तार करो। और जनाब मुस्लिम रात में यहाँ तक कि देखा कि एक घर है, तो जनाब मुस्लिम उस घर के पास बैठ गए। हालात जो है ऐसे थे कि सिपाही जो है जनाब मुस्लिम को तलाश कर रहे थे। तो मोमिना जिसका नाम तवा था, तो जब दरवाज़ा खोलती है तो क्या देखती है कि एक शख्स बैठा हुआ है। तो उस तवा ने ये कहा कि ऐ शख्स, कूफे के हालात अच्छे नहीं हैं, मैं बेवा हूँ और अच्छा नहीं है कि कोई इंसान दरवाज़े पे बैठे, ऐ शेख, ऐ शख्स तू अपने घर चला जा। ये कहकर अंदर चली गई, अपने बेटे का इंतज़ार कर रही थी। फिर उसके बाद जब दोबारा दरवाज़ा खोलती है तो क्या देखती है कि वो शख्स जो है मौजूद है। फिर इसने कहा कि ऐ शख्स, हमने कहा कि तू अपने घर चला जा। तो जनाब मुस्लिम ने क्या कहा, जनाब मुस्लिम ने कहा कि जिसका घर न हो वो कहाँ जाए। तो उसने कहा जहाँ भी हो चले जा, मसलन जो है मस्जिद में चले जाओ, वहाँ आराम करो। तो जब ये फ़िक्रा सुना तो उसने कहा कि ऐ शख्स ये बताओ कि तुम कहाँ के हो। कहा कि हम जो है मदीने के रहने वाले हैं। जब मदीने का नाम सुना तो उसने सवाल किया कि ये बताओ कि मदीने में किस जगह के रहने वाले हो। कहा महल्ले बनी हाशिम। जब महल्ले बनी हाशिम का सुना
तो कहा कि ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? कहा कि मुस्लिम इब्न अकील। जब ये सुना कि मुस्लिम इब्न अकील, एक मरतबा चौकी अपने हाथों को जोड़ा, कहा कि हम पहचानते नहीं थे, हमें मार्फत नहीं थी, आप आ जाइए, ये आपका घर है। और उसके बाद तवा जो है जनाब मुस्लिम को घर में बुलाती है। जनाब मुस्लिम जो है पूरी रात परवरदिगार की बारगाह में इबादत कर रहे हैं, मुनाजात कर रहे हैं कि एक मरतबा जनाब मुस्लिम आमादा हुए। तवा ने सवाल किया, कहा कि कहाँ जा रहे हैं, हालात अच्छे नहीं हैं। जनाब मुस्लिम ने कहा कि फ़ौज लश्कर जो है हमें ढूंढ रहा, ऐसा न हो कि ये ज़ालिम जो है इस घर में आ जाएं। अज़ीज़ान मोहतरम, नाज़रीन इकराम, अल्लाह अकबर, जनाब मुस्लिम की ये गैरत बर्दाश्त नहीं करते। ये गैरत है कि कोई अफराद इस घर में ना आ जाए। लेकिन हाय करबला, शहज़ादी ज़ैनब में कुलसूम है, बाजू में रसन है। जनाब मुस्लिम घर से बाहर निकले, इधर से ज़ालिम हमला कर रहे हैं, यहाँ तक कि धोखे के ज़रिए गड्ढा खोदा गया। अब उसके जनाब मुस्लिम उसमें गिरे और जनाब मुस्लिम को असीर किया। असीर करने के बाद अब जो है दारुल अमारा लाया, और जब दारुल अमारा लाया तो लोगों ने कहा कि अमीर को सलाम करो। जनाब मुस्लिम ने कहा, कौन अमीर? हमारा अमीर जो है हुसैन है। अब उसके बाद मक्के की तरफ रुख करके जनाब मुस्लिम इमाम हुसैन को सलाम करते। आज भी सुन्नत है, पूरी दुनिया में आप देखें कि नमाज के बाद और दीगर मौके पे ये पाया जाता है। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, उसके बाद ज़ालिम ने हमला किया दारुल इमारा पे। जनाब मुस्लिम है सर तन से जुदा हो गया। जनाब मुस्लिम शहीद हो गए। जनाब मुस्लिम की लाश कूफे की गलियों में फिराई जा रही थी। इधर जो है इमाम हुसैन अपने काफ़िले के साथ मौजूद थे। इमाम थे, इमाम वक्त थे, इमाम को मालूम था। लेकिन इमाम हुसैन बार बार हज़रत अब्बास से सवाल कर रहे थे कि देखो कोई कूफे से आ रहा है तो उससे पूछो कि मुस्लिम खैरियत से तो हैं। तो एक मरतबा क्या देखा कि दो अफराद जा रहे थे, लेकिन वो जो है उधर से चले गए, यानी रास्ता बदल दिया। ये इमाम हुसैन का काफिला इधर मौजूद है, इमाम हुसैन इधर मौजूद है, लेकिन वो दो अफराद जो है उधर से चले गए। तो दो सहाबी आए, उसे रोका और कहा कि इमाम हुसैन तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं, तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं, और तुम जो है इधर से चले गए। कहा इसीलिए हम इधर से चले गए। कहा क्यों? कहा हमें मालूम है कि जिस वक्त हम आए थे जनाब मुस्लिम की लाश कूफे के गलियों में फिराई जा रही थी। हम किस तरीके से इमाम हुसैन से बयान करें। उसके बाद लेकर आए, इमाम हुसैन के करीब वो अफराद आए। इमाम ने सवाल किया तो कहा कि मौला ये कहिए तो यहीं बता दें या कुछ आगे बढ़ेंगे। इमाम ने कहा बताओ। तो कहा कि मौला जब हम कूफे से चले थे मुस्लिम शहीद हो गए थे, मुस्लिम की लाश कूफे की गलियों में घसीटा जा रहा था, बस इतना सुनना था। इमाम हुसैन खैमे में आए और आने के बाद शहजादी ज़ैनब से कहा, ए बहन ज़ैनब मुस्लिम की यतीमा को हमारे पास लाओ। मुस्लिम की यतीमा आई, इमाम हुसैन ने अपने पहलू पे बिठाया, दस्ते शफकत फेरा, कहा वो संदूक लाओ। दो बालियां निकालते हैं और निकालने के बाद मुस्लिम की यतीमा को पहनाया, सर पे दस्ते शफकत फेरा। जनाब सकीना आगे बढ़ी, एक सीने से लगाया। खानवादे अहले बैत की बच्ची थी, मुस्लिम की बेटी ने सवाल किया, काका मेरे बाबा की खैरियत तो है, मेरा बाबा जिंदा तो है। इमाम हुसैन ने कलेजे से लगाया, कहा बेटी आज से ये हुसैन तेरा बाप है। आज़ादारो बस आखिरी फिक्रा कि जब इमाम हुसैन ने बालियां पहनाई, सीने से लगाया, शहजादी ज़ैनब आगे बढ़ी, माँ आगे बढ़ी, तो एक बच्ची इस मंजर को देख रही थी। काश वो बच्ची इस मंजर को न देखती। जनाब सकीना इस मंजर को देख रही थी कि जब कोई यतीम हो जाता है तो उसे सीने से लगाया जाता है, दस्त शफकत फेरा जाता है, बूंदे पिन्हाए जाते हैं। लेकिन करबला के मैदान में जब इमाम हुसैन शहीद हुए, कोई जनाब सकीना को ताज़ियाने मार रहा है, बूंदे उतारे जा रहे हैं। आज़ादारों
बस आखिरी फिक्रा कि जब वाक़े करबला हो गया और लूटा हुआ काफिला जब कूफे पहुंचा, एक आवाज़ आई, अस्सलाम अलैकुम या अम्मी, ए आज़ादारो। जब आवाज़ आई, इधर सैयद सज्जाद ने देखा, शहजादी ज़ैनब ने देखा, तो क्या देखती है कि दारुल अमारा बेसर है। ए आज़ादारो, जनाबे मुस्लिम की ज़ौजा ने एक सवाल किया, बस आखिरी फिक्रा, और ताबूत बरामद होगा, आप जो है लाइन ज़ियारत करेंगे। मुस्लिम की ज़ौजा ने सवाल किया कि मुस्लिम ये बता दो कि आप तो शहीद हो गए, जामे शहादत भी लिया, और 2 बच्चे हमारे साथ थे, वो भी शहीद हो गए, लेकिन ए मुस्लिम 2 बच्चे और कहाँ है? ए आज़ादारो, वो बच्चे उसी कूफे में कैद थे, माँ गुजर गई वहीं से, लेकिन खबर ना हुई। या हुसैन, या हुसैन, या زهرا شده امشب کنار تربتت زادم